अब फ्रेंड्स इस लेसन में हम लोग सीखेंगे एलिमेंटर के बारे में। ठीक है, तो एलिमेंटर कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे उसके सारी सेटिंग्स को हमें यूज करना है, क्यों यूज करना है, क्या है फ्री और क्या है प्रीमियम। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग चलते हैं और एक पेज हम लोग ओपन करते हैं। ये हमारा एलिमेंटर ऑलरेडी है। यदि आपने एलिमेंटर इंस्टॉल नहीं किया है तो आप चले जाएंगे इंस्टॉल प्लगइन्स पर, और ये मैंने यहाँ से इंस्टॉल किया था। मैं इसको डीएक्टिवेट स्किप करके मैं डीएक्टिवेट करता हूँ पहले, क्योंकि आपको पता है डिलीट करने से पहले आपको डीएक्टिवेट करना होता है। तो डीएक्टिवेट पर क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे और ये हमारा डिलीट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हमारा यहाँ से प्लगइन्स रिमूव हो चुका है। तो प्लगइन्स जो है वो दो तरह के होते हैं। एक तो हो गया आपका प्रीमियम हो गया, जो आपको अपग्रेड करना होता है, परचेस करना होता है, कुछ अमाउंट आपको पे करना होता है। एक हो गया फ्रेंड्स आपका फ्री। ठीक है ना, तो फ्री आपको हेल्प करती है कुछ कस्टमाइज जो आपके जो पेजेस वगैरह है उसे आपको क्रिएट करने के लिए, या फिर जो भी फीचर्स ऐड करना चाहते हो उसके लिए। तो एलिमेंटर स्पेशली पेज डिज़ाइन करने के लिए होता है, वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए ये हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको चले आना है ऐड न्यू प्लगइन। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ऑप्शंस चली आती है। तो यहाँ पर तो आपको लिमिटेड है फ्रेंड्स, आपको कितना प्लगइन से 2 4 6 8 10 प्लगइन यहाँ पर है। इसके अलावा यदि आपको प्लगइन्स खोजना है तो आपको यहाँ खोजना होता है ना, तो इससे अच्छा है आपको ये सर्च करने का ऑप्शन दिया गया है, कीवर्ड सर्च। ठीक है, तो प्लगइन्स जो भी प्लगइन्स आपको चाहिए वो आप यहाँ से सर्च करेंगे। तो मुझे चाहिए एलिमेंटर, तो एलिमेंटर। ठीक है, इस तरह से आप सर्च करेंगे और ये आपके सामने एलिमेंटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसको अपग्रेड करोगे, लेकिन आपको परचेस नहीं करना है फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी आपको दे रखा है। आप वहाँ से डाउनलोड करोगे और ये आपका प्रीमियम पर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, क्लिक करना है इंस्टॉल नाउ पर, और ये आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये फ्रेंड्स फ्री है और यूज कर सकते हो आप। इसे एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट कर लीजिए। आप प्लगइन में जाकर के भी एक्टिवेट कर सकते हो। तो ये हमारा एक्टिवेट हो चुका है। यदि मैं अभी ओपन करूँ, पेज में जाता हूँ, ऐड न्यू पेज, राइट क्लिक करना है और ओपन लिंक इन न्यू टैब करना है, तो ये आपका पेज ओपन होगा न्यू पेज बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए ऐड न्यू। यदि मैं इसको होम पेज नाम दूँ, ठीक है, होम पेज, तो होम में लिखा यहाँ पर। अब यहाँ पब्लिश करने का ऑप्शन आता है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इसमें हम लोग पेज डिज़ाइन नहीं करेंगे, बट हम लोग जाएंगे आपका एडिट विथ एलिमेंटर के साथ में। तो इसमें आपको क्लिक करना है और ये होम जो आपका पेज है उस पेज का ये टाइटल है, उस पेज का ये नाम है, और ये आपका यहाँ पर ओपन हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर आपका ये हेडर है फ्रेंड्स, ये आप हेडर बनाए हो जो आपने ऑलरेडी कस्टमाइज़ किए हो थीम के साथ में। ये आपका फुटर है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये फुटर का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर नीचे में दिया जा रहा है कि आप इसको अपग्रेड करो। किसको, ये जो आपका एलिमेंटर है ना, इसे आप अपग्रेड करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो यदि मैं अपग्रेड ना करूँ तो क्या क्या मुझे मिलती है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए जितने भी एलिमेंट्स है ये आपको यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, यहाँ फ्रेंड्स एक ऑप्शन दिया गया है, ये आपका 9 डॉट्स है, और यहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स ही आपको दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, ये आपका ग्लोबल्स है। ग्लोबल्स में आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे आपको एसईओ वगैरह करना है तो ग्लोबल्स में जाके हम लोग करते हैं। यहाँ पर ये सेटिंग है फ्रेंड्स, जो 3 लाइन है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेटिंग दिया गया है। जैसे आप साइट सेटिंग कर सकते हो, थीम बिल्डर कर सकते हो, यूज प्रेफरेंस कर सकते हो, और भी सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है जो आपको प्रीमियम के साथ में मिलती है। वापस से आपको इधर भी आ सकते हो और यहाँ भी क्लिक करके जा सकते हो। ठीक है, डन। अब नीचे की ओर आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग समझते हैं ये भी एक सेटिंग है। जो हमारे ये पेज है ना, जो होम पेज अभी मैंने क्रिएट किया, तो इसकी बेसिक सेटिंग यहाँ पर है। आप इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये देखिए टाइटल दिया गया होम है, स्टेटस आपका ड्राफ्ट में, अभी पब्लिश हमने नहीं किया, पब्लिश का ऑप्शन यहाँ पर है। यदि आप यहाँ से पेंडिंग रिव्यू करोगे तो कर सकते हो, लेकिन अभी ड्राफ्ट में ही रहने दो। अब यहाँ फीचर इमेज का ऑप्शन आते हैं। कई पेजेस में हम लोग फीचर इमेज देते हैं ना, आपको देना है दे सकते हो, नहीं देना है मत दो। क्यों नहीं देना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये तो आपका होम पेज है, तो होम पेज में फीचर नहीं लगाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं ये क्यों फीचर का जो ऑप्शन इसीलिए दिया गया है, क्योंकि अलग से जो ब्लॉगिंग पोस्ट लिखते हैं उसके लिए भी सेम इसी तरह से ओपन होती है, तो इसीलिए फीचर इमेज का ऑप्शन इसमें इनेबल्ड है। लगाना नहीं है या लगाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अलाउ कमेंट्स, यदि कमेंट अलाउ करना है तो यहाँ से आप येस कर सकते हो। तो आप जो भी बनाओगे ना पेज या पोस्ट, जो भी उसमें कमेंट करने का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। मैं इसमें डिसेबल करता हूँ। क्यों करता हूँ, क्योंकि ये हमारा होम पेज है। ये हाइड टाइटल है, यदि आप हाइड करना चाहते हो अपने टाइटल को
तो आप यहाँ से यस कर देना, आपका टाइटल ये होम जो है वो यहाँ से हाइड हो जाएगा। वेरी वेरी सिंपल। अब यहाँ पर ये पेज लेआउट है, तो कई बार हम लोग लैंडिंग पेज क्या करते हैं, इसमें इंसर्ट करते हैं, मतलब इसमें इंपोर्ट करते हैं। तो आपको यहाँ से अब डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन से तो आपको यहाँ पर चले जाना है। ये है एलिमेंटर विथ कैनवास कर सकते हो या फुल विथ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यदि लैंडिंग पेज मैं यहाँ बनाऊँ, ठीक है, तो मुझे क्या ऑप्शन, क्योंकि लैंडिंग पेज में हमारा हेडर भी नहीं होता है और ना ही फुटर होता है। यदि हेडर एंड फुटर करोगे ना तो कोई भी व्यक्ति आपका चले जाएगा कॉन्टैक्ट अस में, या फिर जो हेडर रहेगा ना मेन्यू में, तो वहाँ से क्लिक करके वो चल जाएगा, भटक जाएगा वो कहीं और। क्योंकि आपका जो लैंडिंग पेज है वो मेनली किसी एक प्रोडक्ट को सेल करना है। तो किसी एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपने फेसबुक में ऐड रन किया है या कहीं और आपने ऐड रन किया, वहाँ से आपने इसको लैंड कराया अपनी लैंडिंग पेज में। अब फ्रेंड्स वहाँ से वो कहीं और चले जाए तो वो तो भटक गया ना। तो ऐसा होता है, इसलिए आपको ये दोनों को रिमूव करना होता है। तो बेसिकली हम लोग पेज लेआउट में इसे हम लोग चेंज करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंटर कैनवास में जाएंगे और यहाँ पर ये देखिए आपका चेंजेस हो जाती है। तो अभी आपका ना हेडर है और ना ही आपका फुटर है। तो ये चीज़ें आपका ये सेटिंग में ऑप्शंस दिया गया, इसी में आपको करना होता है। ठीक है, आपको आना है फिर से, और ये एलिमेंटर फुल विद देखिए क्या होता है, इसमें एलिमेंटर फुल विद होता है और इसमें दोनों चीज़ें होती है। लेकिन जो ये विद है ना, ये विद जो चौड़ाई है ना, ये फुल के फुल हो जाती है, मतलब कंप्लीट फुल कंटेंट्स के साथ में कुछ नहीं होती। ये थीम का ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स। ये पेज लेआउट जो थीम बाय डिफ़ॉल्ट है फ्रेंड्स, वो यहाँ पर चले आता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी डिफ़ॉल्ट में रहने देता हूँ और डिफ़ॉल्ट में ये इसी तरह से रहता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखो, एलिमेंटर में आपको बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक चीज़ें में क्या क्या आपको मिल रही है, आपको इनर सेक्शन मिल रही है, आपको टाइटल मिल रही है। ठीक है ना, मैं बताऊंगा आपको डिटेल से इनर सेक्शन क्या है, कैसे हम लोग डिज़ाइन करते हैं। ये आपका इमेज है, ये आपका टेक्स्ट है, ये आपका वीडियो है, ये आपका बटन है, और इतना सा आपके लिए इनेबल्ड है फ्रेंड्स। ठीक है, और यदि आप चाहोगे ना पोस्ट और फिर पोर्टफोलियो वगैरह, मेन्यू वगैरह और फॉर्म, ये सब के सब आपको प्रो वर्जन में मिलती है। मान के चलिए मेन्यू आपको लगाना है, आप क्रिएट करना चाहते हो, तो ये आपके लिए इनेबल है ही नहीं, ये तो आपके लिए लॉक्ड है। और भी बहुत जैसे एनिमेटेड हेडिंग हो गया, हेडलाइन, ये भी आपके लिए लॉक है। तो ये सारे जैसे काउंट डाउन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो आपके लिए लॉक्ड है। जनरल में आते हैं ये सारी ओपन है फ्रेंड्स, और कुछ कुछ चीज़ें होती है जैसे वो कॉमर्स में आते हैं, ये आपको अपग्रेड करना होगा। वो कॉमर्स में ढेरों सारी ऑप्शंस है ना, ये देखिए, तो आपको इसे इनेबल्ड करना होगा। साइट में भी आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इनेबल्ड करना है। सिंगल बेसिक चीज़ें यदि आपको काम करना है इसमें, यदि आप इसमें वर्क नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं सिर्फ प्रोडक्ट लिस्ट करूं, किसी तरह से मैं अपने जो डिजिटल प्रोडक्ट को रन करना चाहता हूं वो रन हो सके, तो आप इसके साथ जा सकते हो, कोई इशू नहीं। लेकिन मैं तो रेफर करता हूं जो है कि आप क्या कर सकते हो, जो मैंने आपको दिया हूँ उसे आप क्या करो, डाउनलोड करो जो एलिमेंटर प्रो है, और उसे आप यूज करो इसमें, तो आपका ईजिली सारा काम हो सकता है इसमें। तो ये रहा बात। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे सेक्शन को, और यदि मुझे किसी का इंपोर्ट करना है तो यहाँ से ऐड टेम्पलेट पर क्लिक करके हम लोग इंपोर्ट करेंगे, जो कि हम लोग देखेंगे जब हम लैंडिंग पेज बनाने का काम करेंगे। अभी हम लोग एक सेक्शन लेते हैं और यहाँ से ढेरों सारी ऑप्शंस दी गई है, इसमें से आप किसी एक को आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये दिया गया सेक्शन, जो स्ट्रक्चर दिया गया है सेक्शन का अलग अलग टाइप का, तो ये देखिए सिंगल कॉलम के, मतलब कॉलम है ही नहीं इसमें। अब यहाँ पर ये देखिए आपका डबल कॉलम के साथ में है, ट्रिपल कॉलम, फोर्थ कॉलम, और फिर यहाँ डबल कॉलम, बट जो है कि इसमें कुछ अलग तरह के स्ट्रक्चर दिए गए हैं। इसमें भी किसके साथ जाना चाहते हो डिसाइड आपको करना। अब फ्रेंड्स आप पूछोगे ना कि ये क्यों ऐसा इस तरह से होता है, तो ये डबल कॉलम में मान के चलिए इधर आपको एक पिक्चर ऐड करना है, इधर में आपको कुछ लिखना है, तो आप इसे यूज कर सकते हो। यदि आपको कुछ ऐसा ही करना है तो फिर इसी टाइप से तीन तीन दिया गया, तीन कोर्सेज को डाल सकते हो, कुछ अलग अलग पर्पस के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अभी हम लोग चलते हैं इसके साथ में, क्लिक करते हैं और ये आपका इस तरह से ऑप्शंस आ गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे हम लोग इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बेसिक में ऑप्शंस ये हमारे इनर सेक्शन आती है। तो इनर सेक्शन इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेटिंग करके रखा है। अभी एक नया ऑप्शंस आया हुआ है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हम लोग चलते हैं एलिमेंटर में और इसका सेटिंग यहाँ से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये सेटिंग दिया गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं फीचर्स में। फीचर्स में यहाँ पर एक्टिवेट ऑल है, डीएक्टिवेट मैं करके रखा हूँ, यहाँ से एक्टिवेट ऑल करता हूँ, यहाँ पर सबके सब एक्टिवेट हो गए हैं। अब देखना फ्रेंड्स वहाँ पर वो चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है ना, मैं इसको सेव कर दिया हूँ
और यहाँ पर ये देखिए डिपेंड ऑन यू, इसी में बोलता हूँ ना डिपेंड ऑन यू, ऑलवेज मैं बोलता हूँ डिपेंड ऑन यू, आप किस तरह से आप डिज़ाइन करना चाहते हो। मैं इसको एक बार फिर से रिफ्रेश किया हूँ। अब हम लोग देखेंगे ये क्या डिफरेंस होती है। ये देखिए यहाँ पर लेआउट में दो ऑप्शंस आती है, एक आती है कंटेनर, एक आती है ग्रिड। ये दोनों चीज़ों को मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा था। अब ये सारी ऑप्शंस देखिए चेंज हो गई, जो नीचे में होना चाहिए वो जाके ऊपर में हो गया यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट वगैरह, है ना। तो सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती है, सेव करना है सेव कर सकते हो। तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पर इनेबल डिसेबल हो जाती है, यदि आपको समझ में नहीं आता तो दिक्कत हो सकती है। आप इसको क्लिक करो यहाँ पर, ओ माय गॉड ये फ्लेक्स बॉक्स हो गया, ये ग्रिड हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको डिसीजन लेना है। तो यदि इस झंझट से आपको हटना चाहते हो, इस झंझट से आपको रहना नहीं चाहते हो, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको चले जाना है आपका प्लगइन्स पर और यहाँ से जाना है और ये प्लगइन्स में जाने के बाद एलिमेंटर पे चले जाइए और सेटिंग पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर फीचर्स का ऑप्शन दिया गया है, फीचर में क्लिक कीजिए। यहाँ पर 1 बाय 1 करके आप डिलीट ये डीएक्टिवेट कर सकते हो, जैसे ग्रिड कंटेनर वगैरह को आप यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें दी गई है, आप देख लेना यहाँ पर, समझ लेना, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें समझाने में बहुत टाइम लगेगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डायरेक्टली मैं डीएक्टिवेट ऑल पर क्लिक करूँगा और ये हमारा सब के सब डीएक्टिवेट हो जाएंगे। और यहाँ से सेव चेंजेस करना है आपको। यहाँ आते हैं हम लोग, एक बार रिफ्रेश करते हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका, ये आपका फिर से ओके हो जाएगा, डन हो जाएगा, है ना। ये देखिए अब हम लोग फिर से जाते हैं, सेक्शन लेते हैं, तो ये वेल है, ये बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से फ्रेंड हम लोग सेटिंग जो भी है एलिमेंटर का उसे हम लोग यूज करेंगे। और इस प्रकार से हेडिंग लिया मैंने, और भी यदि आपको लेना है फिर से टेक्स्ट यहाँ आना है, जो कि मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। वीडियो मैंने ले लिया यहाँ पर, है ना। इस तरह से आपको ये कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ों को बताऊंगा यहाँ से मैं, ठीक है। तो ये 9 डॉट्स को ध्यान में रखिए और ये सारी चीज़ें आपका यहाँ से हो जाएगा। अब यदि मेन्यू लेना चाहूँ तो मेन्यू नहीं आएगा ये, क्योंकि ये अपग्रेड है ना। तो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊँगा आपको, जब लैंडिंग पेज बनाऊँगा तो उस टाइम में प्रो वाले को, जो प्रो होते हैं उसे हम कैसे इसमें क्या करते हैं, यूज करने का काम करते हैं, कैसे हम इसमें जो है कि इंस्टॉल करने का काम करते हैं, ठीक है। तो आई होप जो है कि आपको समझ में आ गया है कैसे हम सेटिंग करते हैं और कैसे हम एलिमेंटर को सेटअप करते हैं अपने वर्क के लिए। तो सेटअप मेनली यही दोनों चीज़ों के लिए बताने के लिए कोशिश कर रहा था कि जब भी कभी आपका ये जो स्ट्रक्चर सेक्शन जो आती है यहाँ पर कंटेनर के साथ में आती थी, उसे हम लोग रिमूव करते हैं, जो कि हम लोग यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है। अपने एलिमेंटर पे जाना है, सेटिंग पे जाना है, फीचर्स पे जाना है और यहाँ से डीएक्टिवेट ऑल कर देना है, डन हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।